दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि अगर आप अपने मुंह से एक गाजर को काट सकते हो तो आप अपनी उंगली को भी इजीली काट सकते हो। पर असल में गाजर को काटने के लिए केवल 45 psi का फोर्स लगता है, वहीं एक उंगली को केवल तोड़ने के लिए ही 400 psi का फोर्स लगता है। और अगर आप अपने मुंह से अपनी उंगली को काटने की कोशिश करोगे तो आपके ब्रेन तक सिग्नल जाएगा और आप दर्द के मारे अपनी उंगली को छोड़ दोगे। दोस्तों अगर आप एक बंद कमरे के अंदर बुलेट को फायर करते हो तो कुछ लोगों को लगता है कि बुलेट दीवारों के ऊपर रिफ्लेक्ट होके आपकी जान ले लेगी, पर असल में 90% चांस है कि आप बुलेट को सही एंगल पे फायर कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर बुलेट को एक सही एंगल से चलाया भी गया तो भी दीवारों के ऊपर लगने से उसकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी जो कि एक इंसान को मारने के लिए काफी नहीं है। दोस्तों अगर आपके ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया जाए तो कभी भी भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि ग्रेनेड काफी लॉन्ग रेंज के लिए होते हैं जिससे आपकी मौत होनी पक्की है। और ग्रेनेड को उठाकर वापस फेंकने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, और इसी के बजाय जमीन के ऊपर लेट जाओ जिससे ग्रेनेड के पार्टिकल आपके ऊपर से निकल जाएंगे और आपको केवल छोटी मोटी ही चोट आएगी। दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम गोल्ड के आर्मर के ऊपर बुलेट को शूट करेंगे तो बुलेट उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, पर असल में गोल्ड बाकी सभी मेटल्स के मुकाबले काफी हल्का होता है। लेकिन अगर आप गोल्ड की बार के ऊपर बुलेट को शूट करोगे तो वो कुछ हद तक बुलेट को रोक लेगी, लेकिन गोल्ड का आर्मर इतना ड्यूरेबल नहीं होता कि वो बुलेट के इम्पैक्ट को रोक सके। सबसे पहले रिवॉल्वर के कार्ट्रिज शेल के अंदर एक बुलेट को डालकर उसे बंद कर दिया जाता है, और जब आप ट्रिगर को पीछे की तरफ पुल करते हो तो बुलेट बैरल के अंदर जाकर लोड हो जाती है। और बुलेट के पीछे छोटी सी फायरिंग पिन को दिया जाता है जिससे जब आप ट्रिगर को दबाते हो तो फायरिंग पिन बुलेट के प्राइमर पर हिट करती है जिससे गोली चल जाती है। दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि अगर आप एक लोडेड पिस्टल को नीचे गिरा देते हो तो वो खुद ब खुद ही फायर कर देगी, पर असल में पिस्टल के अंदर एक सेफ्टी लॉक दिया जाता है जो कि एक्सीडेंटल फायर होने से बचा लेता है। लेकिन वहीं अगर आप एक लोडेड रिवॉल्वर को नीचे गिरा देते हो तो कोई सेफ्टी लॉक न होने के कारण काफी चांसेस हैं कि उसमें से गोली चल जाएगी। दोस्तों अगर आप एक लकड़ी को जमीन के अंदर डालकर उस पे दूसरी लकड़ी को रगड़ना शुरू कर दोगे तो वहाँ पर वाइब्रेशन पैदा होनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे वहाँ की जमीन में से केंचुए निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशन के कारण केंचुओं को ये इल्यूजन पड़ता है कि शायद वहाँ पर बारिश हो रही है, और फिर चारे के तौर पे केंचुओं को यूज किया जाता है। दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम पानी के अंदर बुलेट को फायर करेंगे तो उससे भी व्यक्ति मारा जा सकता है, पर असल में पानी की डेंसिटी एयर के मुकाबले काफी ज्यादा होती है जिससे बुलेट पानी के कुछ ही अंदर जाकर अपनी सारी एनर्जी खो देगी। लेकिन अगर एक In the world of sports, every race begins with a moment of pure determination. In the final stretch, victory is not just about speed, but the heart and spirit